नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है गुजरात राजकोट हाईवे की खौफनाक चुड़ैल। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और खौफनाक रात थी। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। यह कहानी है जनवरी 2015 की, जब मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी डरावनी सच्चाई देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह एक चुड़ैल थी, एक ऐसी चुड़ैल जो राजकोट हाईवे पर मौत बनकर खड़ी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 20 सालों से सड़कों का बादशाह बना फिरता हूं। लेकिन एक सच कहूं, इस पेशे में कई बार मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं। लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे भयावह और खौफनाक रात थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं मेरी आत्मा कांप उठती है। यह कहानी है जनवरी 2015 की, जब मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी हकीकत देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह कोई औरत नहीं थी, वह चुड़ैल थी। एक ऐसी चुड़ैल जो राजकोट हाईवे पर मौत बनकर खड़ी थी। रात की भयावह शुरुआत जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। रात का समय था और मेरी घड़ी रात के करीब 12 बजा रही थी। बाहर कुहासा इतना घना था कि हाईवे पर सिर्फ कुछ फीट दूर तक ही देखा जा सकता था। तेज ठंडी हवाएं ट्रक के शीशों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, कहीं कोई हलचल नहीं। रास्ता पूरी तरह वीरान था और ऐसा लग रहा था जैसे यह हाईवे किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा हो। उस रात मैं अपने ट्रक पर भारी माल लौट करके गुजरात से राजकोट की ओर जा रहा था। ट्रक में मेरे साथ मेरा खलासी दीपक भी था, जो पिछले 2 सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। दीपक हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन उस रात वह भी थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था। शायद ठंड और सन्नाटे का असर था या फिर कोई अनजाना डर जो हमारे दिलों में घर कर रहा था। हम दोनों दिन भर के सफर के बाद थक चुके थे और भूख भी तेज लगी थी। मैंने दीपक से कहा, भाई कहीं रुककर खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। दीपक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना। लोग कहते हैं कि रात के समय यहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। मैंने हंसकर उसे टाल दिया और कहा, अबे तू भी बुजुर्गों की कहानियों पर यकीन करने लगा क्या? लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मैंने हमेशा राजकोट हाईवे के बारे में अजीब और गरीब कहानियां सुनी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हाईवे पर एक खौफनाक चुड़ैल रहती है जो अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। जो भी उसे देख लेता है या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। मैंने इन कहानियों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन उस रात मुझे अपनी सोच पर शक होने लगा। हाईवे पर घना कोहरा और अजीब सा डर। हमने पास के एक ढाबे पर रुककर खाना खाया और कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर से सफर शुरू किया। ट्रक धीरे धीरे ऊंची पहाड़ियों से घिरे सुनसान रास्ते पर बढ़ रहा था। चारों ओर केवल अंधेरा था और कोहरा इतना ज्यादा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं फैला पा रही थीं। ट्रक के अंदर माहौल पूरी तरह शांत था। दीपक मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन आज वह हमेशा की तरह मजाक नहीं कर रहा था। वह खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। कुछ ही देर बाद हाईवे का रास्ता और ज्यादा डरावना हो गया। सड़क दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरी हुई थी और बीच बीच में पेड़ों की टहनियां ट्रक से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर सिर्फ हम दोनों ही थे। अचानक सड़क पर सफेद साड़ी में खड़ी औरत में ट्रक की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए था। मेरी आंखें सड़क पर ही थीं। तभी मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सामने घने कोहरे के बीच
सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वह पूरी तरह सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे बाल चेहरे के आगे बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस एक जगह खड़ी थी, अजीब और डरावनी शांति के साथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीपक की तरफ देखा और उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वह धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये कौन है? इतनी रात को यहां कोई औरत क्या कर रही है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन इतना तय था कि कुछ तो गड़बड़ थी। इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात को अकेली औरत, और वह भी बिना हिले डुले खड़ी। सिर्फ भ्रम या सचमुच चुड़ैल? मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए ट्रक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हम उस औरत के पास पहुंचे, मेरी रूह कांप गई। वह अचानक गायब हो गई। हां, सही सुना आपने। वह औरत जो कुछ सेकंड पहले सड़क पर खड़ी थी, एक पल में ही हवा में घुल गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। दीपक की आवाज कांपने लगी। भाई, ये क्या था? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे और माथे पर पसीना आ रहा था। ट्रक का तापमान ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। फिर एक और झटका लगा। सफर की पहली डरावनी आहट। हम जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े, ट्रक के शीशे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे साफ साफ उंगलियों के निशान दिखे, जैसे कोई बाहर से झांक रहा हो। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई, पीछे मत देखना। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वही औरत, वही सफेद साड़ी, अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। और वह कोई इंसान का चेहरा नहीं था। वह चेहरा मौत से भी डरावना था। ट्रक की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था और हाईवे के दोनों ओर फैले पेड़ों की टहनियां अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं, जैसे कोई छायाएं झाड़ियों के बीच से झांक रही हों। रात का सन्नाटा असहनीय होता जा रहा था और हाईवे ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी और ही दुनिया में चला गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां समय ठहर चुका हो। ट्रक की गति धीमी पड़ गई थी। ठंड इतनी तेज थी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सुन्न हो रही थीं। दीपक भी अजीब तरह से खामोश था, जैसे उसे किसी अनजाने डर ने जकड़ लिया हो। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सीधे सड़क पर टिकी थीं और होंठों पर पसीने की हल्की बूंदें झिलमिला रही थीं। तभी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हलचल हुई। सामने हाईवे के बीचों बीच, कोहरे के बीच, एक औरत खड़ी थी। सड़क पर खड़ी वह अजीब औरत, उसकी सफेद साड़ी कोहरे में और भी ज्यादा भयावह लग रही थी। साड़ी की चुन्नटें गीली दिख रही थीं, जैसे बारिश में भीग गई हो या फिर खून में सनी हो। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे हमें रोकना चाहती हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने गला साफ किया और धीरे से बुदबुदाया, दीपक, तू भी देख रहा है ना? दीपक ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भाई, ये कौन है इतनी रात को? हम दोनों उसे घूरने लगे। औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के। मैंने ट्रक धीमा कर दिया, लेकिन पूरी तरह रोकने का साहस नहीं कर पाया। यह जगह वीरान थी। अगर यह औरत मुसीबत में भी होती, तब भी उसकी मदद करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन तभी उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा। हम दोनों सिहर गए। उसके चेहरे पर घना अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी के बावजूद उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिख रहे थे, जैसे वहां कभी आंखें थीं ही नहीं। कोहरे में गुम होती आकृति। और फिर अचानक मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा। मैंने ट्रक रोकने की बजाय धीरे धीरे उसका एक्सीलेटर दबाया, ताकि बिना किसी टकराव के हम आगे निकल जाए। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह गायब हो गई। हां, वह औरत जो अभी अभी हमारे सामने खड़ी थी, एक पल में ही कोहरे में घुलकर गायब हो गई। दीपक चीख पड़ा, भाई, वह कहां गई? मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक के रुकते ही माहौल और भी अजीब हो गया। हवा का बहाव अचानक तेज हो गया।
सड़कों के किनारे लगे सूखे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कोहरे के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। दीपक अब लगभग कांप रहा था। उसने मेरी बाजू पकड़ ली और धीरे से कहा, भाई, ये कोई आम औरत नहीं थी। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग कहते हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन भी मानने को तैयार नहीं था। अभी अभी जो हुआ वह इंसानी समझ से परे था। पीछे से आती पदचाप। ट्रक अब रुका हुआ था। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई हमारे ट्रक की ओर बढ़ रहा हो। दीपक ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, कोई आ रहा है। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था और वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। ट्रक अब भी उसी सुनसान हाईवे पर रुका हुआ था। चारों ओर कोहरे की मोटी चादर फैली थी, जैसे प्रकृति ने इस रात को और रहस्यमय बनाने की साजिश रची हो। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, लेकिन यह शांति भीतर तक सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की ओर देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। पीछे ट्रक की लाल ब्रेक लाइट्स की हल्की रोशनी में एक परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत जो कुछ क्षण पहले सड़क के बीच में खड़ी थी, अब ट्रक के ठीक पीछे मौजूद थी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह स्थिर नहीं थी। उसका सिर हल्का सा एक ओर झुका हुआ था और वह धीरे धीरे अपनी गर्दन को टेढ़ा कर रही थी, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कुछ गहरे काले धब्बे थे, लेकिन सबसे भयावह चीज थी उसकी आंखें, या यूं कहूं, आंखों की जगह जो दो काले गहरे गड्ढे थे, उनमें से कुछ टपक रहा था, कुछ गाढ़ा और काला। दरवाजे पर दस्तक। टप टप टप। मेरी धड़कन रुक गई। कोई ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दीपक हड़बड़ाकर मेरी ओर देखता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। भाई, वह बस इतना ही बोल पाया। मैंने धीरे से दरवाजे के शीशे की ओर देखा। बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उसके नाखून, वे इंसानों जैसे नहीं थे। वे तेज, नुकीले और काले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। और सबसे अजीब बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठा रखा हो। दरवाजा खोलने की कोशिश। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। वह उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। भाई, गाड़ी चला, जल्दी। दीपक लगभग चीख पड़ा। मैंने घबराकर चाबी घुमाई, लेकिन इंजन बंद हो गया। धत्त तेरी की, मैंने बुदबुदाया और दोबारा कोशिश की। इंजन ने एक अजीब घरघराहट की, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैंने कांपते हाथों से तीसरी बार कोशिश की। घर्रर घर्रर। इंजन किसी तरह चालू हुआ। मैंने झट से गियर बदला और एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी शीशे पर एक ठंडी बर्फ जैसी हथेली आकर चिपक गई। चेहरा, जो कभी इंसान था, अब वह मेरे ठीक सामने था। उसका चेहरा और ज्यादा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा भयानक रूप से फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचकर अलग कर दिया हो। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, जिनसे अब भी वह काला, गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसके होंठ कटे फटे थे और बीच में से उसकी सड़ी हुई हड्डियां दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे भयानक बात थी, उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ने के बजाय धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर झुकने लगा, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। अब वह उल्टी खड़ी थी। हां, उसकी पीठ जमीन की ओर थी और सिर ऊपर। उसके बाल नीचे लटक गए थे और वह मुझे उल्टी हालत में घूर रही थी, एक भयानक मुस्कुराहट के साथ। भागने की आखिरी कोशिश। भाई, देख क्या रहा है, भाग। दीपक लगभग रोते हुए चिल्लाया। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा और अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। हमने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन दीपक ने कांपते हुए फुसफुसाया, भाई, ऐसा लग रहा है जैसे वो अब भी हमारे साथ है। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में राजकोट हाईवे पर दौड़ रहा था।
मैं और दीपक दोनों अंदर ही अंदर घबराए हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। हालांकि यह कहना आसान था, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि जो कुछ हमने देखा था वह किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ट्रक के हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी के बावजूद चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हाईवे पर हमें किसी दूसरी गाड़ी की एक भी रोशनी नहीं दिख रही थी, न कोई ढाबा, न कोई दुकान, बस अंतहीन रास्ता और अंधेरे में डूबी हुई खामोश पहाड़ियां। दीपक ने धीरे से कहा, भाई, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां चुड़ैल दिखती है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मैं खुद भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर मैं उसे बता देता कि मेरे मन में भी डर बैठ गया है तो हालात और बिगड़ सकते थे। मैंने बस स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी घर्रर थक इंजन ने एक अजीब आवाज की और अचानक झटका खाकर बंद हो गया। स्टीयरिंग एकदम भारी पड़ गया और ट्रक धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच रुकने लगा। भाई, क्या कर रहा है? ट्रक क्यों रोक दिया? दीपक लगभग चीखते हुए बोला। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। घर्रर। इंजन ने 2-3 बार घरघराने की कोशिश की, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की। घर्रर। थक। ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। अब हम पूरी तरह अंधेरे में थे। सन्नाटा और खौफनाक आहटें, चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाईवे पर सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट थी, जो इस ठंडी रात में और डरावनी लग रही थी। मैंने दीपक की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, और फिर ट्रक के बोनट से कुछ आवाज आई। थक थक थक, जैसे कोई अपने नाखूनों से ट्रक के मेटल बॉडी को खुरच रहा हो। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। भाई, ये हवा की आवाज तो नहीं लग रही। दीपक की आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। कुछ नहीं था, कम से कम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी मेरी नजर फ्रंट मिरर पर पड़ी और मैंने देखा कि कुछ ट्रक के सामने था। सफेद साड़ी और उसकी उलटी चाल। सामने सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे पीछे की ओर चल रही थी, बिना मुड़े, बिना किसी भाव के। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी चाल असामान्य थी। कभी वह एकदम ठहर जाती, फिर अचानक अपनी गति बढ़ा देती, जैसे कोई पुरानी घिसी पिटी घड़ी। दीपक भी अब फ्रंट मिरर में देख रहा था। भाई, ये फिर से आ गई। उसकी आवाज में दहशत थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फिर से चाबी घुमाई। घर्रर। इंजन चालू नहीं हुआ और अब वह औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। बंद ट्रक और बढ़ता हुआ खौफ। अब तक मेरी पूरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मैं बेतहाशा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ट्रक स्टार्ट हो जाए, लेकिन हर बार सिर्फ इंजन की घिसी पिटी आवाज सुनाई देती। मैंने बैक मिरर में देखा, वो अब और पास आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन धीरे धीरे लटक रही थी और अब उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थीं। दीपक मेरे कंधे पर हाथ रखकर कांपती आवाज में बोला, भाई, अगर ट्रक नहीं स्टार्ट हुआ तो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं तो मेरे पास खुद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगला मोड़। ट्रक के शीशे पर पड़ने वाली डरावनी परछाइयां और गूंजती अजीब आवाजें। ट्रक पूरी तरह से बंद हो चुका था। इंजन से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा और घना कोहरा फैला हुआ था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो यह रास्ता ही किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था। मैं हर बार चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा वही, सन्नाटा। घर्रर। इंजन एक पल को घरघराया, लेकिन फिर शांत हो गया। दीपक की सांसें तेज हो रही थीं। वह लगातार बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी ट्रक के शीशे पर कुछ हलचल हुई।
परछाई की पहली झलक मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हमारे ट्रक के ठीक सामने खड़ा है। मैंने अपने हाथों से शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी थी कि शीशे पर धुंध जम चुकी थी। थक थक। ट्रक के बोनट से फिर वही आवाज आई। हम दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर ट्रक के सामने वाले शीशे पर एक अजीब परछाई उभरने लगी। पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे और गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत करीब खड़ा है, लेकिन हम उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे। ट्रक के शीशे पर डरावनी आकृति परछाई अब और स्पष्ट होने लगी थी। वह किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और बाल बेतरतीब ढंग से लटके हुए थे। धीरे धीरे वह हमारे शीशे पर झुकने लगी। अब हमें उसकी आंखें दिखाई देने लगी थीं, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। दीपक की घिघी बंध गई। उसने लगभग चीखते हुए कहा, भाई ये वही औरत है। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं न कुछ कह पा रहा था, न हिल पा रहा था। और तभी परछाई ने अपना हाथ शीशे पर रख दिया। ट्रक के शीशे पर उभरे अजीब निशान हम दोनों ने देखा कि शीशे पर उंगलियों के गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से उसे छुआ हो। लेकिन वे उंगलियां आम इंसान की तरह नहीं थीं। वे बहुत लंबी थीं, इतनी लंबी कि किसी भी इंसान की उंगलियां इतनी बड़ी नहीं हो सकती। और फिर शीशे पर उसके हाथ से अजीब आकृतियां बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। हमने ध्यान से देखा, वह एक नाम लिख रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ अक्षर स्पष्ट होने लगे, शीशे पर उसकी सांसों से धुंध छा गई और शब्द मिट गए। ट्रक हिलने लगा। दीपक ने अचानक मेरी बाजू पकड़ ली। भाई, ट्रक हिल रहा है। मैंने महसूस किया कि सच में ट्रक जोर जोर से हिलने लगा था, जैसे कोई उसे पकड़कर झकझोर रहा हो। धड़ाम! ट्रक के पीछे किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर कोशिश की और पूरे जोर से चाबी घुमाई। घर्रर घर्रर। इंजन अब भी स्टार्ट नहीं हुआ। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, भाई अगर ये अंदर आ गई तो? मुझे अब बस एक ही चीज का इंतजार था, या तो ट्रक स्टार्ट हो जाए या फिर जो होना है हो जाए। और तभी एक ठंडी बर्फीली सांस हमारे कानों के पास महसूस हुई। तुम बच नहीं सकते। अगला मोड़। ट्रक के अंदर अचानक किसी का बैठ जाना। ट्रक के शीशे पर जो परछाई बनी थी वह अब और गहरी हो गई थी। कोहरे के बीच से झांकती सफेद आंखें और लंबी उंगलियां धीरे धीरे शीशे को खरोंच रही थीं। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी, जैसे किसी बर्फीली हवा का झोंका हमारे चारों ओर लहरा गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीपक की हालत मुझसे भी बुरी थी। वह कांपते हुए बोला, भाई कुछ करना, ये अंदर आने वाली है। मैंने झटके से चाबी घुमाई। घर्रर। इंजन ने घुरघुराने की कोशिश की, लेकिन फिर खामोश हो गया। और तभी अचानक शीशे पर बड़े बड़े दरारें उभर आईं। जैसे ही मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक के सामने वाले शीशे पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। चक चक चक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी नाखूनों से शीशे को चीर रहा हो। हमारी आंखों के ठीक सामने एक अजीब भयानक चेहरा उभरने लगा। पहली झलक, चुड़ैल का असली चेहरा, उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि कहीं ज्यादा डरावना था। आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, बाल उलझे हुए, धूल और गंदगी से सने, इतने लंबे कि नीचे तक लटक रहे थे। नाक टेढ़ी और फटी हुई, जैसे किसी ने उसे चीर डाला हो। होंठ कटे फटे और उन पर गहरे काले निशान थे। त्वचा राख जैसी सफेद, मगर जगह जगह से जलने के निशान और गहरे घाव। सबसे डरावनी बात थी उसका मुंह। होंठों के किनारे कटे हुए थे, जैसे किसी ने दोनों ओर से उन्हें फाड़ दिया हो। उसकी नाक से लेकर कानों तक लंबी दरारें थीं, जिनसे अंदर की काली सड़ चुकी मांसपेशियां दिख रही थीं। उसके नाखून काले और नुकीले थे, जिनसे खून जैसा कुछ टपक रहा था। ट्रक के चारों ओर उसका साया अब केवल उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी पूरी आकृति ट्रक के चारों ओर घूमने लगी। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ट्रक के सामने, कभी ठीक हमारे दरवाजे के पास। दीपक की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह रोते हुए बोला, भाई ये सच में चुड़ैल है, ये हमें मार डालेगी।
मैंने कांपते हुए बाहर झांका और तभी चुड़ैल की डरावनी हरकत, थक थक। ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाया। हम दोनों की सांसें थम गईं। दीपक ने घबराकर मेरी बाजू पकड़ ली। भाई भाई कुछ कर। मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की की ओर देखा और वह वहां खड़ी थी। सबसे डरावनी बात, चुड़ैल अब ट्रक के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी गर्दन हल्की झुकी हुई थी और वह हमें एक तक घूर रही थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। हां, पूरा का पूरा चेहरा उल्टा। आंखें नीचे, होंठ ऊपर। वह सिर झुकाए हमें घूर रही थी और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। वह भयानक थी। दीपक ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि अब उसके होंठ हिलने लगे थे। वह कुछ बोल रही थी, लेकिन की आवाज वह इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। ट्रक अचानक हिलने लगा। भड़ाम धड़ाम। ट्रक अब जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। मेरे हाथ अब भी चाबी पर थे। मैंने आखिरी कोशिश की और पूरे जोर से चाबी घुमाई। घर्रर घर्रर, भड़ाक। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और सीधे ट्रक के ऊपर चढ़ गई। अब वह ट्रक की छत पर थी और हम उसकी भयानक परछाई को अंदर से देख सकते थे। दीपक अब पूरी तरह बेहोश होने वाला था। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गुर्रर। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन क्या हम सच में बच पाएंगे? इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें किसी खतरे का अंदेशा जता रही थीं। कोहरे की चादर अब भी सड़क पर बिछी थी, जिससे आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ट्रक के ऊपर मौजूद थी। दीपक एक कोने में दुबका हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं भी बुरी तरह डर गया था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक कुछ आवाजें आने लगीं। थक थक थक। कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर चढ़ रही थी। पहले हल्की आवाजें आईं, जैसे कोई दबे कदमों से ऊपर चढ़ रहा हो। फिर वो आवाजें तेज हो गईं। धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने लंबे और भारी पैरों से ट्रक के छत पर चल रहा हो। मैंने शीशे में देखा। रियर व्यू मिरर में मैंने झांका। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। काली परछाई, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी, झुकी हुई चुड़ैल अब ट्रक की छत पर थी। वह अपने लंबे हड्डियों जैसे उभरे हुए हाथों से ट्रक के ऊपर लटक रही थी। अचानक ट्रक की छत पर तीखी खरोंचों की आवाज आई। चर्रर्रर्रर्रर्र। ट्रक हिलने लगा। ट्रक अब झटके खाने लगा था, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से उसे हिला रहा हो। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई भाई, ये हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने गैस बढ़ाई, ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन ट्रक के ऊपर से किसी के कूदने की आवाज आई। धड़ाम। मैंने झटके से ब्रेक मार दिया। दीपक मेरी बाहों को पकड़कर बुरी तरह हिलाने लगा। क्या कर रहा है भाई? ट्रक मत रोक, ये हमारे ऊपर ही है। मैं भी जानता था कि ट्रक रोकना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन डर के कारण मेरी टांगें सुन्न हो गई थीं। अब वह शीशे पर थी। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा और चुड़ैल अब ट्रक के सामने वाले शीशे पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें मुझ पर जमी थीं। उसके बाल शीशे पर फैल गए थे और उसकी फटी हुई मुस्कान से काले खून की धारें बह रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने एक अजीब आवाज में फुसफुसाकर कहा, रुक जाओ, अब बच नहीं सकते। ट्रक के ऊपर से कोई जोर से कूदा। अचानक पूरी ताकत से कोई ट्रक की छत पर कूदा। भड़ाम। ट्रक जोर से झटका खाकर दाएं बाएं डगमगाने लगा। मैंने पूरा स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब मुझे एक और अजीब एहसास हो रहा था। ट्रक हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी चीज अब भी ट्रक के ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। अब क्या होगा? मैंने दिल मजबूत करके दीपक की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह डर से जड़ हो चुका था। मैंने धीरे से बुदबुदाया, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। लेकिन अब
वो ट्रक के अंदर आने की कोशिश करने लगी थी। ट्रक तेजी से पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रहा था। इंजन की घरघराहट के बीच भी मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ट्रक के ऊपर किसी के चलने की भयानक आहट। मैंने दीपक की तरफ देखा, लेकिन वो पूरी तरह सहम चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वह अपने हाथ जोड़े बैठा था, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। दीपक, सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस सामने घूरता रहा जैसे कुछ दिख रहा हो। दीपक, मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं। अचानक ट्रक के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। मुझे अजीब महसूस होने लगा। अभी कुछ सेकंड पहले दीपक मेरे ठीक बगल में बैठा था, लेकिन अब वह नहीं था। दीपक कहां चला गया? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत स्टीयरिंग छोड़कर अपने बगल में देखा। सीट खाली थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? ट्रक चल रहा था, दरवाजे बंद थे। फिर दीपक अचानक कहां चला गया? ट्रक के अंदर की अजीब हरकतें। ट्रक अब भी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि केबिन का तापमान अचानक गिर गया है। सांस लेने पर धुआं निकलने लगा। इतनी ठंड। मैंने धीरे धीरे अपने दाएं ओर देखा और वहां दीपक की सीट पर कोई और बैठा था। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, एक अजीब सा काला साया जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। वो बस मेरी तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। दीपक कहां गया? मैंने कांपते हुए पूछा। साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसके होंठ धीरे धीरे खींचने लगे, जैसे कोई चीरा लग गया हो, और फिर उसने अपने काले लंबे नाखूनों से सीट पर खरोंच मारते हुए कहा, दीपक, अब तुम्हारे साथ नहीं है। अचानक ट्रक हिलने लगा। मैंने हड़बड़ाकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक जोर से झटके खा रहा था, जैसे किसी ने उसे दोनों ओर से जोर से धक्का दिया हो। दीपक, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई। खर्रर सीट के नीचे से कुछ रेंग रहा था। दीपक सीट के नीचे पड़ा था। मैंने जल्दी से सीट के नीचे झांका और मेरा खून जम गया। दीपक वहां था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। और फिर दीपक की बॉडी हवा में ऊपर उठने लगी। उसके शरीर को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही ट्रक से गायब हो गया। ट्रक की छत से ठहाकों की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, अब तुम अकेले हो। मैंने कांपते हुए शीशे में ऊपर देखा। वहां चुड़ैल घूर रही थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत और पागलपन था। अब क्या होगा? मैंने तेजी से ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक अब अपने आप किसी अनजान रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। क्या मैं भी दीपक की तरह गायब हो जाऊंगा? ट्रक अब भी पूरी रफ्तार से अंधेरे हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन अब यह वही रास्ता नहीं लग रहा था जिससे मैं गुजर रहा था। चारों तरफ घना कोहरा और अंधेरा था, जैसे कोई भूतिया गलियारा हो जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। दीपक गायब हो चुका था, लेकिन अब ट्रक के अंदर कुछ और था। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे की मोटी परत के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। और फिर राजू, ओ राजू, एक अजीब सी फुसफुसाहट ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। मैंने झटके से इधर उधर देखा, लेकिन ट्रक के अंदर मैं अकेला था। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? राजू, मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? यह आवाज दीपक की थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दीपक, मैंने कांपती आवाज में कहा। राजू, देख, पीछे मुड़कर देख। पीछे? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे ठीक पीछे कोई बैठा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था देखने की। ट्रक की रफ्तार अब भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अब बस एक ही चीज पर अटक चुका था। अगर मैंने पीछे देखा तो वहां क्या होगा? केबिन में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। राजू, देखना। राजू, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। राजू, मुझे बचा ले। अब आवाजें गूंजने लगी थीं। एक नहीं, कई आवाजें।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हों। ट्रक की पिछली खिड़की पर उभरे खौफनाक निशान। अचानक मैंने ट्रक की पिछली खिड़की पर अजीब से काले हाथों के निशान देखे। वे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ खिसक रहे थे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राजू, मैं यहीं हूं। अब आवाज मेरे ठीक कान के पास आई और फिर मेरी गर्दन पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था, कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। यह सब मेरा भ्रम है, यह सब मेरा भ्रम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैंने कांपते हुए अपना कंधा छुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी पीछे से किसी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हां, हां, हां। अब मुझे समझ में आ गया। दीपक की आवाज नहीं थी, यह चुड़ैल थी। ट्रक अचानक झटके से रुक चुका था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर हलचल मची हुई थी। सांसें तेज हो गई थीं, माथे पर पसीने की बूंदें जम चुकी थीं और दिल किसी विस्फोट की तरह धड़क रहा था। मैंने झट से अपने चारों ओर देखा। ट्रक के भीतर कोई नहीं था, पर वह अजीब सी फुसफुसाहट अब भी हवा में गूंज रही थी। राजू, अब तेरा भी वक्त आ गया है। यह आवाज दीपक की नहीं थी, यह चुड़ैल की थी। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का गियर बदला, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके भीतर कुछ तोड़ रहा हो। हां, हां, हां। एक डरावना ठहाका ट्रक के ऊपर से आया। मेरा खून जम गया। चुड़ैल ट्रक के ऊपर थी। ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। भारी धीमे धीमे कदम, थप थप थप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की छत से टपकते लाल रंग ने मेरे हाथ पैर ठंडे कर दिए। खून। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे ट्रक स्टार्ट करना ही था, वरना मैं मारा जाता। बच सकता है तो बच के दिखा। अब आवाज मेरे ठीक कान के पास थी। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ लिया और पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। धड़ाम। ट्रक के ऊपर किसी ने जोर से प्रहार किया और पूरा केबिन हिल उठा। मुझे महसूस हो रहा था कि चुड़ैल अब कभी भी अंदर आ सकती थी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। जय बजरंग बली, मैंने जोर से चिल्लाते हुए आखिरी बार चाबी घुमाई और ट्रक गरजते हुए स्टार्ट हो गया। गड़ 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 गड़। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक हवा से बातें करने लगा। पर यह क्या? ट्रक के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, और वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। ट्रक जोर से गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन मेरी आंखें अब भी उस खौफनाक चीज को देख रही थीं। सामने सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वो इंसानों जैसा नहीं था। हां, हां, हां। एक डरावनी कर्कश हंसी पूरे हाईवे पर गूंज उठी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं, होंठ सड़ चुके थे और गले से लेकर चेहरे तक की चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं ब्रेक मारने की सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं रुकता तो आज मेरा भी कोई नामो निशान नहीं बचता। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन धड़ाक, वह औरत गायब हो गई। क्या? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक अब तेज रफ्तार में भाग रहा था, लेकिन सामने वह औरत नहीं थी। राजू भाई, वो कहां गई? दीपक की घबराई हुई आवाज आई। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी गर्दन अब भी सुन्न थी। मेरी नजरें अब भी सड़क पर ही जमी थीं। राजू भाई! दीपक अचानक जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। पीछे देखो! मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की ओर देखा और मेरी आत्मा तक कांप गई। चुड़ैल ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वह इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। वह हवा में उड़ रही थी। उसकी सफेद साड़ी तेज हवा में लहरा रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं।
मैंने और जोर से एक्सीलेटर दबाया। 90, 100, 110, 120, पर वो चुड़ैल ट्रक के और करीब आती जा रही थी। तुम बच नहीं सकते, उसकी भयानक आवाज पूरे ट्रक के अंदर गूंज उठी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। दीपक घबराकर सीट पर सिकुड़ गया। भाई, वो बहुत तेज आ रही है। अब मुझे कुछ करना ही था, वरना हमारी मौत तय थी। लेकिन अगला मोड़ देखते ही मेरी सांसें थम गईं। सामने घना जंगल था और सड़क अचानक खत्म हो रही थी। अब क्या होगा? क्या मैं ट्रक संभाल पाऊंगा? क्या चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ेगी? ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में एक झंझावात सा महसूस हो रहा था। पहियों की चरमराहट और इंजन की गड़गड़ाहट के बावजूद उस चुड़ैल की भयानक हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। राजू भाई, ये क्या हो रहा है? दीपक की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में सिर्फ खौफ झलक रहा था। मैंने मिरर में देखा, वो चुड़ैल अब भी हमारे पीछे थी, लेकिन अब वह हवा में नहीं उड़ रही थी। अब वह ट्रक के ठीक पीछे जमीन पर दौड़ रही थी, मगर उसके पैर उल्टे थे। तुम बच नहीं सकते, यह सड़क तुम्हारी कब्र बन जाएगी। उसकी आवाज किसी अंधेरी गुफा से आती हुई लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सामने सड़क खत्म हो रही थी। राजू भाई, ब्रेक मारो, आगे खाई है। दीपक चीख पड़ा। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो सीधे खाई में गिरकर मर जाएं, या फिर इस चुड़ैल के हाथों मारे जाएं। अब तो बस भगवान ही बचा सकते हैं। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, कोई चीज हमारे ट्रक की छत पर आ गिरी। पूरा ट्रक हिल गया। दीपक ने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। भाई, चुड़ैल ट्रक के ऊपर है। अब मेरी भी सांसें रुकने लगीं। चुड़ैल ट्रक के बोनट पर आ गई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो वह हमें जिंदा निगल जाएगी। राजू भाई, कुछ करो। दीपक रोने लगा। मेरे पास समय नहीं था। बोलो भूतनाथ की जय। मैंने अचानक स्टीयरिंग छोड़ दिया और अपनी जेब से नींबू मिर्ची वाला ताबीज निकालकर हवा में लहराया। चुड़ैल, दूर हो जा। मैंने पूरी ताकत से ताबीज उसकी तरफ फेंका। किर, उसने इतनी भयानक चीख मारी कि मेरी सांस रुकने लगी। चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं और उसके हाथ जलने लगे। नहीं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक एक धुएं की लहर में बदलकर हवा में घुल गई, गायब हो गई। मैंने आंखें मलकर देखा। ट्रक का बोनट अब खाली था। दीपक ने घबराकर चारों ओर देखा। वो चुड़ैल कहीं नहीं थी। हम बच गए थे। मगर क्या सच में? क्योंकि अब भी मेरे कानों में उसकी आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं फिर लौटूंगी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट। हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको डर और रहस्य की उन भयानक कहानियों में ले जाएंगे जहां अंधेरों में छुपे खतरों की आहट होती है और हर परछाई के पीछे छिपा होता है एक खौफनाक राज। ये वो दुनिया है जहां हिम्मत के कदम भी कांप उठते हैं और सन्नाटों में छिपे किस्से आपकी रूह तक को सिहरा देंगे। क्या आप तैयार हैं इन भयानक कहानियों का सामना करने के लिए? तो आइए कदम रखें हॉरर की दुनिया में, जहां हर कहानी डर के नए आयामों से आपका परिचय कराएगी। तो यह कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी ख्वाब में बदल गई। ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई से मनाली के सफर की शुरुआत में ही अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही मैंने हाईवे पर कदम बढ़ाया, कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे एक अजनबी खड़ा नजर आया। वो अधेड़ उम्र का, कंधों पर एक पुराना सा झोला लटकाए,
और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। हाईवे पर रात के अंधेरे में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वह बगल में बैठा, उसकी उपस्थिति से एक ठंडक सी महसूस हुई, मानो हवा में अचानक सर्दी घुल गई हो। उसने धीरे से मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो रात में चमकते जुगनुओं जैसी नहीं थी, बल्कि किसी गहरे भयानक राज की तरह थी। मैंने सफर की शुरुआत की और ट्रक को गति दी, लेकिन हर कुछ मिनट में मुझे अजीब महसूस होता। उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। उसकी खामोशी और उसके आसपास का माहौल इतना अजीब था कि मुझे खुद से बात करने में भी डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने सफर पर ध्यान देने लगा। जैसे ही कुछ किलोमीटर और आगे बढ़े, मेरी नजर ट्रक के शीशे पर गई। मैंने देखा कि बगल वाली सीट खाली थी। मैंने बगल में देखा, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। मैं चौंक उठा, पसीना पसीना हो गया। इतने भारी ट्रक में वह आदमी कब और कैसे उतर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था। जैसे ही मैंने ट्रक में वापस कदम रखा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे मैं कांप उठा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उस अजनबी के जाने के बाद भी उसकी खामोशी, उसकी वो रहस्यमयी आंखें और उसकी उपस्थिति का एहसास मुझे डरा रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो अब भी मेरे आसपास कहीं मौजूद है, मेरे साथ सफर कर रहा है, भले ही मैं उसे देख नहीं पा रहा था। उस अजनबी सवार की रहस्यमयी घटना के बाद मैं अपने सफर में फिर से खोने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दूरी आगे बढ़ा था कि घना जंगल शुरू हो गया। उस जंगल का रास्ता हमेशा से ही खामोश और भयानक माना जाता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक तरह की छत बना रही थीं, जिससे आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में ही सड़क का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था, बाकी सब अंधेरे में गुम हो चुका था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी, जो किसी अजीब सी आवाज के साथ सरसराती हुई सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई या कुछ मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और ध्यान से सुनने की कोशिश की। पहले तो बस सरसराहट थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे वहां से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तेज, दर्द भरी चीखें, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा हो। चीखें इतनी भयानक थीं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो आवाजें जंगल के अंधेरे में गूंज रही थीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सीधे मेरी ओर ही आ रही हैं। मैंने ट्रक रोका और सोचा कि कहीं किसी की मदद करनी पड़े। हेडलाइट की रोशनी में मैंने सड़क के किनारे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर बस पेड़ों का घना साया था और उन पर फैली अजीब सी खामोशी। जैसे ही मैंने अपनी सीट से उतरने का फैसला किया, चीखें एक बार फिर गूंज उठीं, लेकिन इस बार और भी करीब से, जैसे कि वो मेरी बगल में ही किसी ने चीख मारी हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं ट्रक से नीचे उतरने वाला था कि अचानक ख्याल आया कि अगर वहां कोई भटकती आत्मा है तो क्या ये चीखें सिर्फ मुझे फंसाने के लिए थीं? डरते डरते मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया, पर चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो आवाजें मेरे दिमाग में ही बस गई हैं और बार बार मुझे वहां से वापस बुला रही हैं। पूरे सफर में मुझे लगा कि वह जंगल अपने आप में कोई भयानक जाल है, जिसमें फंसकर कई लोग गायब हो गए होंगे। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते ही मैंने एक छाया को सड़क के किनारे चलते हुए देखा। मैं ट्रक तेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ और पैर जैसे जाम हो चुके थे। जब मैं उस जंगल से बाहर निकला तो भी वो चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद मुझे कभी भी उस जंगल का रास्ता याद आता है तो वही चीखें मेरे दिमाग में तैरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल मुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और उस दिन की वो चीखें हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेंगी। जंगल की उन डरावनी चीखों के बाद मैं बेहद परेशान था, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर सफर जारी रखा। अब रात गहराती जा रही थी और मुझे हर चीज अजीब सी लग रही थी। हर बार जब भी मैं हेडलाइट्स के आगे किसी पेड़ या झाड़ी को देखता, मुझे ऐसा लगता जैसे उनमें कुछ छिपा हुआ है, जैसे कोई मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो।
अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। यह बेहद अजीब था क्योंकि ट्रक में कोई समस्या नहीं थी और सड़क भी साफ थी। मैंने कई बार ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अजीब बात यह थी कि बैटरी और फ्यूल सब ठीक थे, फिर भी ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया हो। मैं ट्रक की सीट पर बैठा हुआ आसपास की खामोशी को महसूस कर रहा था। सब कुछ इतना शांत था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी तेज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे ट्रक के सामने से कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कदम बढ़ाए हों। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में झांकने की कोशिश की और तभी सड़क पर एक लंबी काली परछाई नजर आई। वो परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी। पहले मैंने सोचा शायद यह किसी पेड़ का साया है, पर जैसे जैसे परछाई मेरे करीब आती गई, मैंने महसूस किया कि यह किसी इंसान का आकार थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा या शरीर नहीं था, बस एक काली परछाई थी। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह बिना पैरों के जमीन पर तैर रही हो। मैं डर के मारे कांपने लगा। परछाई धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी और जैसे ही वह ट्रक के बिल्कुल सामने पहुंची, वह एकदम से रुक गई। उसकी ओर देखते हुए मेरी सांसें रुकने लगीं और मुझे लगा जैसे वो मुझे घूर रही है। हालांकि उसमें आंखें नहीं थीं। कुछ ही क्षणों में वह परछाई ट्रक के सामने से खिसक कर बगल की खिड़की के पास आ गई। अब वह खिड़की के शीशे से झांक रही थी, मानो अंदर झांक कर देखना चाहती हो। मैं बुरी तरह से डर चुका था। ट्रक में ही चुपचाप बैठा रहा, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी ट्रक के अंदर हलचल हुई, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। जब मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वह ठंडक और उस स्पर्श का एहसास मुझे अब भी महसूस हो रहा था। मैं जितनी बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, इंजन सिर्फ एक घुरघुराहट के साथ बंद हो जाता। तभी उस परछाई ने ट्रक के शीशे को अपने काले धुंधले हाथ से खटखटाना शुरू किया, मानो मुझे बाहर बुला रही हो। डर के मारे मैं अपनी जगह जकड़ा हुआ था और पसीने से तरबतर हो चुका था। यह एहसास हो गया था कि यह कोई आम साया नहीं था, बल्कि कुछ बेहद भयानक और रहस्यमयी शक्ति थी जो मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाते हुए भगवान का नाम लिया, अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए गियर लगाया और पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैं वहां से निकल रहा था, रियर व्यू मिरर में देखा तो वह परछाई अब भी मेरी ओर देख रही थी, जैसे इस सफर में वह मेरा पीछा करने वाली हो। ट्रक का इंजन किसी तरह स्टार्ट हो गया था और मैं वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन मेरी धड़कनें अब भी तेज थीं और हर अंधेरा कोना जैसे मेरे भीतर एक अनजाने भय को जन्म दे रहा था। अब रात गहरी हो चुकी थी और हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर केवल अंधेरा था, जो मेरे हेडलाइट्स की रोशनी से ही थोड़ा बहुत टूटता था। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस परछाई की छवि अभी भी मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। थोड़ी ही दूरी आगे बढ़ा था कि मुझे अपने ट्रक के अंदर एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे साथ ही सफर कर रहा हो। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन ट्रक में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडक मेरे आसपास महसूस होने लगी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुझे अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखा। रियर व्यू मिरर में दो चमकती हुई लाल रंग की आंखें मुझे घूर रही थीं। उन आंखों में एक गहरी भयानक चमक थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना बदला या नफरत छिपी हुई हो। वो आंखें मेरी आंखों से सीधे मिल रही थीं और जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने डर के मारे अपना सिर हटा लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद मेरी उत्सुकता ने मुझे फिर से मिरर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उन आंखों की चमक इतनी तीव्र थी कि मेरे पूरे ट्रक के अंदर एक भयानक लाल आभा फैल रही थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन उन आंखों का असर मानो मेरे भीतर तक पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, वो आंखें और करीब आ गईं। मेरे मन में यह सवाल गूंजने लगा कि यह कौन है? क्या यह उस जंगल की चीखों का कोई हिस्सा है,
या उस परछाई का कोई डरावना रूप जिसने कुछ ही देर पहले मुझे जकड़ लिया था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आंखें सिर्फ मुझे देख नहीं रही थीं, बल्कि मेरे अंदर के हर डर को भी पढ़ रही थीं। उस डर से छुटकारा पाने के लिए मैंने मिरर को ऊपर कर दिया ताकि वह आंखें मुझे न दिखें। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई बगल में बैठा है और मुझे देख रहा है। मैंने एक नजर ट्रक की खिड़की पर डाली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के शीशे में मुझे वही लाल भयानक आंखें दिखाई दे रही थीं जो मेरे बेहद करीब थीं। उन आंखों में एक ऐसी घृणा और नफरत थी जो मेरे होश उड़ा रही थी। मैंने एक झटके से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वे आंखें कहीं भी देखूं वहां मौजूद होंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को हाईवे पर दौड़ाया, लेकिन वो आंखें जैसे मेरे साथ साथ चल रही थीं। एक अजीब सी काली परछाई भी उनके चारों ओर मंडरा रही थी जो हर पल मेरे और भी करीब आ रही थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि ये आंखें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि मेरे भीतर तक घुस चुकी हैं। आखिरकार जब मुझे लगा कि मैं इस डर से पागल हो जाऊंगा, तब मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और मिरर को पूरी तरह से पीछे की ओर मोड़ दिया ताकि वो आंखें मुझे नजर न आए। लेकिन उनका असर मेरे अंदर इस कदर समा गया था कि उस रात के बाद हर अंधेरे में मुझे वही लाल घूरती हुई आंखें नजर आती हैं जो मानो आज भी मेरा पीछा कर रही हैं। रात के अंधेरे में सफर करते हुए मुझे उन लाल आंखों का भयानक एहसास अब भी हो रहा था। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन मनाली पहुंचने की धुन में मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक सुनसान मोड़ पर पहुंचते ही अचानक मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि सड़क किनारे कुछ लोग खड़े हैं। उनकी आकृतियां अजीब सी लग रही थीं, जैसे किसी पुराने जमाने के लोग हों। उनके कपड़े धूल में सने और फटे हुए थे और वे एक लाइन में खड़े होकर मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में खोए हुए और उदास भाव थे, मानो वो लोग किसी चीज की तलाश में थे या किसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये लोग किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं और मदद की तलाश में हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक धीमा किया और पास आया, वे सभी एक साथ मुझसे कुछ कहने के लिए अपने हाथ उठाने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उनकी आवाजें एक दूसरे ही आयाम में बंद थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने सोचा कि अगर ये लोग मदद चाहते हैं तो मुझे उन्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। पर जैसे ही मैंने गाड़ी के शीशे से उनके चेहरों पर नजर डाली, उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी मृत शरीर में होता है। उनमें से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और मेरी खिड़की के करीब आकर मेरे ट्रक को छूने लगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी और खाली थीं, जैसे किसी अनजाने दर्द में डूबी हों। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूटने लगी। मैंने ट्रक को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन सभी लोगों ने अचानक से चीखना शुरू कर दिया। उनके चीखने की आवाजें बेहद धीमी थीं, मानो वो चीखें भी कहीं अंधेरे में खो गई हों। मेरी हेडलाइट्स में देखा कि अब वे सभी लोग एक साथ मेरे ट्रक की ओर हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे मुझे पकड़कर कहीं खींच लेना चाहते हों। मैंने एक झटके में ट्रक को गियर में डाला और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, उनमें से एक आदमी ट्रक के सामने आ गया। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने 1 इंच भी नहीं हटा। उसके चेहरे पर अजीब सी घूरती हुई मुस्कान थी। वो मेरी ओर देख रहा था, मानो मुझे रोकना चाहता हो। उसके चेहरे का भाव देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं किसी तरह ट्रक को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर रियर व्यू मिरर में गई, देखा कि वो लोग अब भी मेरे ट्रक के पीछे चल रहे थे। उनकी भयानक आंखें मुझे घूर रही थीं। उनमें से कईयों की आंखें पूरी तरह खाली थीं, सिर्फ गहरी काली जगह, जैसे उनमें आंखें थीं ही नहीं। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन उन लोगों की छवियां अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हों और अब अपनी कोई अधूरी मांग लेकर मेरे साथ साथ चल रहे हों। अब मेरा मन डर के मारे कांप रहा था। उनकी आंखों में जो खालीपन था, उसने मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठा दिया।
मैं समझ गया था कि ये भूले भटके लोग किसी हादसे का शिकार हुए लोग थे, जो अपनी शांति पाने के लिए इस सुनसान सड़क पर भटक रहे थे। जब मैंने अंततः उस जगह को पार किया और ट्रक की रफ्तार तेज कर दी, तो मेरे कानों में अब भी उनकी धीमी चीखें गूंज रही थीं। उस रात के बाद से हर बार जब मैं उस हाईवे का जिक्र करता हूं, तो मुझे उनकी भटकती आंखें और खाली चेहरे नजर आते हैं, जो मानो आज भी उस हाईवे पर मेरे जैसे किसी राहगीर का इंतजार कर रहे हैं। उन भूले भटके लोगों के भयानक मंजर को किसी तरह पीछे छोड़कर मैं अब थोड़ी राहत की सांस ले रहा था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर उस दृश्य का असर अब भी छाया हुआ था। मैं हाईवे पर तेजी से बढ़ता जा रहा था और अब रात भी गहरी हो चुकी थी। मेरी थकान बढ़ रही थी, लेकिन डर ने मुझे पूरी तरह जगा रखा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक जगह पर रुकीं और मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक भयानक दृश्य मेरे सामने आ गया। मैंने अपने ट्रक को रोका और समझ नहीं पा रहा था कि क्या देख रहा हूं। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक दुर्घटना का मंजर दिखाई दे रहा था। एक टूटी फूटी कार थी जिसका एक हिस्सा पूरी तरह कुचल चुका था। कार का बोनट खुला हुआ था और उससे धुआं उठ रहा था, जैसे यह हादसा कुछ ही मिनटों पहले हुआ हो। कार के चारों ओर खून के धब्बे फैले हुए थे और कार की खिड़की के कांच बिखरे हुए थे। सड़क पर एक काले निशान थे, जो शायद उस हादसे के वक्त के टायरों के थे। मानो उस वक्त किसी ने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक लगाए हों, लेकिन बच नहीं सका हो। मैंने नजदीक जाकर देखने की हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांकते हुए कार के अंदर की ओर देखा। कार की सीट पर एक आदमी था जिसका सिर नीचे लटका हुआ था। उसके बाल खून से सने हुए थे और उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि यह आदमी अब जीवित नहीं है। उसका शरीर अजीब और गरीब तरीके से झुका हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो किसी अनजाने भय और पीड़ा में जमी हुई थीं। उसकी आंखों में दर्द और पछतावे की ऐसी भयानक छवि थी जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं किसी समय का गवाह बन रहा हूं, किसी बीते हुए हादसे का, जो अभी भी उसी भयानक स्थिति में मेरे सामने खड़ा है। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह खून से लथपथ थी और अपनी बाहों में एक छोटे से बच्चे को पकड़े हुए थी। वह स्त्री मुझसे कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिला रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी निराशा झलक रही थी। वह बार बार अपने बच्चे को कसकर पकड़ रही थी, मानो उसे सुरक्षित रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मेरे अंदर कुछ टूटने सा लगा। मैंने इस दृश्य से हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उस औरत की दर्द भरी आंखें मुझे जकड़े हुए हैं। उसके होंठ हिलते रहे और मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसने कहा, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। बस उसका चेहरा ही दर्द की कहानी बयान कर रहा था। बच्चे का चेहरा भी सफेद पड़ा हुआ था और उसकी मासूम आंखें खुली हुई थीं, जिनमें भय और असमंजस का अजीब सा भाव था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इस भयानक दृश्य से बचने के लिए अपने ट्रक को दोबारा चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, एक भयानक ठंडक ने मुझे घेर लिया और मैंने देखा कि वे सभी मरे हुए लोग मुझे घूर रहे थे, मानो उनसे नजरें चुराकर जाना अब संभव नहीं था। वह औरत, वह आदमी और वह छोटा बच्चा, तीनों मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी थी जैसे वे अपनी दर्दनाक मौत के बाद से इसी तरह से किसी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हों। मैंने ट्रक को जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज चलाया और वहां से निकल गया, लेकिन उस दृश्य का असर मेरे दिमाग में छाया रहा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर बस अंधेरा ही अंधेरा था। वह कार, वे लोग, सब गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दृश्य सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही था, जैसे किसी पुराने हादसे की भयानक याद ने मेरे सामने आकर मुझे अपने भूतकाल की झलक दिखाई हो। उस रात के बाद हर बार जब मैं उस जगह के बारे में सोचता हूं, तो मुझे उन भूले हुए, दर्द में जकड़े हुए लोगों की छवि सामने नजर आती है, जो शायद आज भी मदद के लिए पुकार रहे हैं। सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए मैं सोचने लगा कि मैंने अपने सफर में कितनी भयानकता देखी है। वो दुर्घटना का दृश्य और भूले भटके लोग मेरे दिमाग में छाए हुए थे।
मुझे अब भी उन दर्द भरी आंखों और कराहती हुई आवाजों का एहसास हो रहा था। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और अब मुझे एक नई गंध महसूस हुई। यह गंध इतनी भयानक थी कि मैंने एक पल के लिए गाड़ी चलाना रोक दिया। आसपास की खामोशी में वह गंध मेरे नथुनों में भर गई। यह लाश की गंध थी, एक ऐसी गंध जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका और गंध की दिशा में देखने की कोशिश की। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ काले धब्बे थे, जो कि शायद कुछ इंसानी अवशेष थे। मेरी दिल की धड़कनें और तेज हो गईं और मैं सोचने लगा कि क्या किसी और हादसे का शिकार हो चुका है। मैंने हिम्मत करके ट्रक को थोड़ा आगे बढ़ाया और जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे वो दृश्य स्पष्ट दिखने लगा। सड़क पर एक जगह पर एक गहरी खाई थी और उस खाई के पास बिखरे हुए कुछ कपड़े और एक शव पड़ा हुआ था। यह दृश्य भयानक था। लाश के शरीर से आती हुई गंध ने मेरी सांसें रोक दी। वह गंध इतनी तीव्र और घिनौनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इस हालात में कैसे हो सकता है। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मुझे समझ आया कि वह शव एक युवा लड़के का था, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया से जा चुका हो, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी वहां थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उस शव की गंध मेरे नथुनों में घुस गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं खुद उस लाश के साथ किसी अंधेरे में खड़ा हूं और मेरा शरीर ठंडा हो रहा है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दीं, लेकिन वह गंध मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, मैं उस लड़के के चेहरे को नहीं भुला पा रहा था। उसके पास बिखरे हुए कपड़े, उस पर खून के धब्बे और चारों ओर फैल रही लाश की गंध मुझे इस कदर परेशान कर रही थी कि मैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। उस भयानक दृश्य ने मुझे समझाया कि यह रास्ता सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानियों का एक हिस्सा है जो इस हाईवे पर कभी जिए हैं। मैंने ट्रक को चलाते हुए खुद से कहा, यह सब खत्म होना चाहिए, मुझे इस भयानकता से दूर जाना है। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह को पार कर गया, मुझे लगा जैसे वह गंध अब भी मेरे पीछे आ रही है, मानो वो लाशें मुझसे कह रही हों कि वे कभी नहीं भूली जाएंगी। हर बार जब मैं उस रात को याद करता हूं, तो मुझे उस लाश की गंध याद आती है। वो एक ऐसी गंध थी जो न केवल मेरी सांसों में समाई थी, बल्कि मेरे दिल में एक खौफनाक साया छोड़ गई थी, जो कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा।